हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो वाटर एब्जॉर्प्शन में हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन देखा कल के वीडियो में, तो इंट्रोडक्शन में क्या था कि वाटर कितने टाइप के होते हैं, कौन सा वाटर प्लांट के लिए यूजफुल है, कौन सा वाटर है वो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन है वो लास्ट वीडियो में कर लिया था। उसी के साथ में हम लोग बात किए थे कि वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन कौन सा है, मतलब कि कौन सा ऑर्गन है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कौन सा ऑर्गन कर रहा था, रूट कर रहा था। अब हम लोगों ने यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा कि रूट का एनाटॉमी, जो रूट की एनाटॉमी है वो मैंने यहाँ पे बना रखी है कि रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी किसको बोलता है, इंटरनल स्ट्रक्चर को बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। तो वाटर एब्जॉर्प्शन की जो मैकेनिज्म है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके 2 या 3 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें ये क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाएगा कि पाथवे कि किस टाइप से सेल से होते हुए एक सेल से दूसरी सेल और दूसरी सेल से तीसरी सेल में वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसी वाटर ट्रांसपोर्ट को हम लोगों ने 2 टाइप से कल देखा था, एक तो शॉर्ट डिस्टेंस था और एक लॉन्ग डिस्टेंस था। जहां हम लोगों ने शॉर्ट डिस्टेंस के बारे में बात की, तो शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब ये है कि एक सेल से दूसरे सेल में सेल बाय सेल हम ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं, चाहे डिफ्यूजन से देखो चाहे ऑस्मोसिस से देखो। ठीक है, तो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होने में जो टाइम लगता है वो कितना होता है कि 50 म्यू मीटर को इस चीज है उसको ट्रांसपोर्ट होने में 25 सेकंड का टाइम लगता है। तो इसी टाइप से हम यदि लॉन्ग डिस्टेंस या वेस्कुलर सिस्टम नहीं पढ़े, हम खाली सेल बाय सेल जो ट्रांसपोर्ट होना है वो पढ़े, तो हमें बहुत लंबी ड्यूरेशन को देखना पड़ेगा। बहुत लंबी ड्यूरेशन हो जाएगी उसमें कि भाई कब तक लीफ तक पानी पहुंचेगा, ऐसे 25-25 सेकंड का टाइम लगता रहा। तो उसके लिए जो लॉन्ग डिस्टेंस प्लांट होते हैं उसमें वेस्कुलर सिस्टम डेवलप हो जाता है। टेरिडोफाइटा, जो हमारे टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, उसमें जो डेवलप होने वाली स्ट्रक्चर है वो क्या है, वेस्कुलर सिस्टम। और वेस्कुलर सिस्टम में भी वाटर ट्रांसप्लांट के लिए क्या पाया जाता है, जाइलम पाया जाता है। जाइलम है वो प्लांट्स में ऊपर तक पानी ले जाने का काम करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले रूट की एनाटॉमी। अब रूट की एनाटॉमी, हम एनाटॉमी की जो बात कर रहे हैं तो इसमें रूट से लेके मतलब बाहर मिट्टी वाले सॉल्यूशन से लेके अंदर तक जाइलम तक ये वाटर है वो ट्रांसपोर्ट किस टाइप से होता है। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले मैंने लिख रखा है सॉइल सॉल्यूशन। ये हमारी पूरी रूट है और ये रूट कहाँ पाई जा रही है, सॉइल सॉल्यूशन में पाई जा रही है। ठीक है, अब सॉइल सॉल्यूशन से सबसे पहले वाटर को एब्जॉर्ब करेगा वो स्ट्रक्चर कौन सी है, रूट हेयर। आप लोगों ने एनाटॉमी में देख रखा है कि इसके एपिडर्मिस के बाहर क्या पाए जाते हैं, रूट हेयर्स पाए जाते हैं। आप लोगों ने इस टाइप से एक डायग्राम भी देखा होगा रूट का, ये आपके 11th क्लास में भी था और इस चैप्टर में भी एक तरह दे रखा है। तो आप इसकी थ्योरी मत पढ़िएगा क्योंकि ये वाला पोर्शन है वो आपके हटा दिया गया है, लेकिन आप लोग डायग्राम से एक बार वापस इस चीज को समझ तो सकते हैं कि यहाँ पे एक टाइप से रूट वाला पोर्शन दे रखा है। रूट पोर्शन में नीचे की तरफ क्या पाया जाता है, यहाँ रूट कैप। जो रूट को, जब रूट है मिट्टी के अंदर जा रही है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम है वो किसका होता है, रूट कैप का होता है। रूट कैप के जस्ट ऊपर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आपको ध्यान में है ही कि प्लांट्स में 2 टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और एक परमानेंट टिश्यू होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो डिविजिबल होगा, परमानेंट टिश्यू डिवाइडेशन नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन है वो मेरिस्टेमेटिक रहेगा। उसके बाद में ये एरिया दे रखा है वो इलोंगेशन एरिया दे रखा है जो लंबाई को बढ़ाने का काम करेगा। और यहाँ पे जो सबसे ऊपर की तरफ दिया होता है वो होता है मैच्योरेशन एरिया, और इसी के ऊपर इस टाइप से क्या दिखाए जाते हैं, रूट हेयर्स दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग के पास में बुक अवेलेबल है तो ये आप डायग्राम है वो इजीली देख सकते हैं कि इस टाइप से रूट हेयर्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि यहाँ हम किस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, खाली मेच्योर एरिया के बारे में, हम रूट के इस पोर्शन के बारे में बात नहीं करते। तो वाटर एब्जॉर्ब है वो कौन से एरिया से होता है, मैच्योर एरिया से। ठीक है, तो ये जो मैच्योर एरिया में हम रूट के एनाटॉमी देखें तो रूट है, तो रूट का हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन काट दिया, टीएस काट दिया। अब टीएस काटने से वो हमें राउंड दिखाई दे रही है। ठीक है, कि इस टाइप से ये रूट थी और हमने यहाँ से इसको इस टाइप से कट कर दिया। अब हम देखते हैं इसके कि इसके बीच में क्या पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक है,
हम अंदर वाले स्ट्रक्चर्स की चाहे बात करें नहीं करें, चाहे कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, ये वर्ड आपके सुने हुए मिलेंगे क्योंकि आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़े हैं, लेकिन हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो रूट हेड से वाटर एब्जॉर्ब कैसे होगा और जाइलम तक ये पहुंचेगा कैसे। तो ये चीज हमें ध्यान में होनी चाहिए कि रूट्स में जाइलम पाए जाते हैं और जाइलम क्या करेगा, वाटर को ऊपर तक पहुंचाने का काम करेगा। अब यहाँ पे ये जब पोर्शन हमें समझ में आता है तो हम लोग इसके रूट की एनाटॉमी देखते हैं यहाँ पे। तो रूट के एनाटॉमी में सबसे बाहर की तरफ ये क्या है, जो ब्लू कलर की लाइन बनाई है वो है एपिडर्मिस, एपिब्लेमा, जो भी आप नाम से बोल सकते हो इसको। तो एपिडर्मिस है और इस एपिडर्मिस के ऊपर की तरफ क्या हुआ है, यहाँ पे रूट हेयर्स है, ठीक है। तो रूट हेयर है वो वाटर को एब्जॉर्ब करके किसको देगा, एपिडर्मिस को। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि सॉइल सॉल्यूशन है, सॉइल सॉल्यूशन को रूट हेयर ने एब्जॉर्ब किया, रूट हेयर किसको दे देगा, एपिडर्मिस को दे देगा। अब एपिडर्मिस को देने के बाद में यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा एरिया भरा हुआ है कि ठीक है, जाइलम फ्लोएम है, जाइलम फ्लोएम के जस्ट बाहर की तरफ, जाइलम फ्लोएम के जस्ट बाहर की तरफ ये जो एक ब्लू लाइन बनाई हुई है, ये पिंक लाइन बनाई हुई है, ये किसकी है, हमारे यहाँ एंडोडर्मिस की। लेकिन एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच का एरिया खाली तो रहने से रहा, ठीक है। हम लोग चाहे हमारे ऑर्गन्स की बात करो, चाहे हम प्लांट्स के ऑर्गन्स की बात करो, ठीक है, ऐसे तो कोई जगह है नहीं कि कहाँ खाली छोड़ दी उसको, ठीक है, उसमें कोई ना कोई टिश्यूज है वो भर देते हैं। तो यहाँ पे ये टिश्यूज, यहाँ पे बहुत सारी सेल्स है वो भरी हुई है और ये सेल्स है वो कौन सी होती है, हमारे पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का मतलब क्या है कि ओव्यूल या स्पेरिकल किस टाइप की भी हो सकती है, लेकिन इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे जो खाली जगह है वो वाला एरिया है क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारे कॉर्टेक्स, जो पैरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद में हम कॉर्टेक्स के बाद में हम बात करते हैं एंडोडर्मिस की। तो एंडोडर्मिस में एक स्ट्रिप पाई जाती है, स्ट्रिप किस चीज की होगी, यहाँ पे कैस्पीरियन स्ट्रिप होगी। अब कैस्पीरियन जो स्ट्रिप है वो स्ट्रिप क्या करेगी, और किसी सेल में नहीं पाई जाएगी, खाली यही पाई जाएगी जो वाटर रेजिस्टेंस होती है, हाईली वाटर रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंडोडर्मिस, ये वाला जो डायग्राम डिस्कस करूंगी मैं आपको, उस टाइम मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगी इस बात को। तो एंडोडर्मिस से वाटर कहाँ जाएगा, पेरिसाइकिल में। पेरिसाइकिल कौन सा पोर्शन होता है, जो यहाँ जाइलम और फ्लोएम के बीच में भरा हुआ पोर्शन रहेगा। देन प्रोटोजाइलम और देन मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम है, ठीक है। तो प्रोटोजाइलम इसका किस साइड है, पेरिफेरल साइड में, और मेटाजाइलम में वो कहाँ है, यहाँ सेंटर में। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि आप लोगों ने यदि एनाटॉमी है वो अच्छे से पढ़ रखी है तो आप मेरे को आंसर कीजिए कि ये एक्सार्स पोर्शन है या एंडार्क है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाइलम जब पढ़ते हैं तो जाइलम में दो टर्म्स यूज होती है, एक्सार्क और एंडार्क। तो यहाँ पे यदि प्रोटोजाइलम है वो पेरिफेरल साइड में है और मेटाजाइलम है वो सेंट्रल साइड में है, तो आप मेरे को आंसर करेंगे कि किस टाइप का अरेंजमेंट पाया जा रहा है। तो इस टाइप से ये तो पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक वाटर है वो क्या है, चला गया। तो इसको हम किस टाइप का फ्लो बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं लेटरल फ्लो, साइड से अंदर की तरफ गया, ठीक है। तो ये एक टाइप का कैसा है, लेटरल फ्लो है। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का जो पाथवे रहेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो मेजरली कितने टाइप के होते हैं, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, 2 ही टाइप के होते हैं, लेकिन आपकी बुक में 3 टाइप के दे रखे हैं, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वेस्कुलर यहाँ पे पाथवे, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये सेल्स मैंने बना रखी है बहुत सारी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो सेल है वो कौन सी है, एपिडर्मिस, ये वाली कौन सी है यहाँ पे, कॉर्टेक्स, और ये एंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकिल एंड देन जाइलम बना रखा है, ठीक है। तो ये जो आपको डायग्राम कंप्लीटली दिखाई दे रहा है, तो वाटर है वो आना कहाँ से शुरू करेगा, एपिडर्मिस वाली साइड से। कहाँ से शुरू करेगा, एपिडर्मिस वाली साइड से, देन कॉर्टेक्स में आएगा, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल एंड देन यहाँ जाइलम में। अब जाइलम है वो ऊपर तक पानी लेके जाने का काम कर रहा है, मतलब कि ग्रेविटेशन फोर्स से जस्ट उल्टी साइड में काम कर रहा है। तो हम किसको क्या कहेंगे कि नेगेटिव ग्रेविटी में ये वाटर को ऊपर लेके जाने का काम कर रहा है।
और कल हम लोगों ने देखा था कि जो जाइलम है तो जाइलम का डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन खाली ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर होता है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं पाया जाता। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया यूनी डायरेक्शनल, तो आपको ये बात है वो समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सेल्स है, तो सेल में सबसे बाहर की तरफ प्लांट सेल के आप लोगों ने डायग्राम देखा हुआ है, तो प्लांट सेल में सबसे बाहर की तरफ क्या पाया जाता है, सेल वॉल। क्या होती है, सेल वॉल होती है। देन अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर की तरफ जो भरा हुआ लिक्विड फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म में एक बड़ी सी यहाँ पे वैक्यूल प्रेजेंट होती है, ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ पे जो वैक्यूल है, इस वैक्यूल से भी ट्रांसपोर्ट होता है, साइटोप्लाज्म से भी ट्रांसपोर्ट होता है और सेल वॉल से भी ट्रांसपोर्ट होता है। अब किस टाइप से होता है ये चीज आपको देखनी है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ हम एपोप्लास्ट के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें, एपोप्लास्ट के बारे में। तो एपोप्लास्ट है वो नॉन लिविंग पाथवे, एपोप्लास्ट को बोलते हैं नॉन लिविंग पाथवे। अब नॉन लिविंग पाथवे का मतलब ये हुआ कि वाटर है वो खाली किसमें घूमेगा, सेल वॉल में। किसमें घूमेगा, सेल वॉल में, ठीक है। तो इतनी बात आपको एक बार समझ में आ गई होगी कि सेल वॉल में किस टाइप से वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं सिम्प्लास्ट की, तो सिम्प्लास्ट को हम लिविंग पाथवे बोलते हैं। सेल वॉल है वो डेड स्ट्रक्चर होती है, सेल वॉल लिविंग नहीं होती। बट हम बात करें कि जो सेल मेम्ब्रेन है और ये हमारे जो साइटोप्लाज्म है वो लिविंग स्ट्रक्चर होती है। अब यदि इसको क्रॉस करते हुए, किसको क्रॉस करते हुए, साइटोप्लाज्म को क्रॉस करते हुए वाटर है वो यहाँ जाइलम तक आ रहा है, तो वो पाथवे कौन सा हुआ, सिम्प्लास्ट। कौन सा हुआ, सिम्प्लास्ट। लेकिन हम यहाँ बात करें कि एपोप्लास्ट है, तो एपोप्लास्ट है वो सेल वॉल और यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर ही सिर्फ घूम सकता है, उसके अलावा नहीं घूम सकता। लेकिन यहाँ पे ये जो है ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, तो इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे भी कहते हैं। मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। और आप लोगों ने यदि किसी ने 5th चैप्टर पढ़ा है, नहीं पढ़ा, तो मैं जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं वीडियोस वापस आपके लिए बनाऊंगी। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन को यहाँ हाईली कंसंट्रेट से लो कंसंट्रेट की ओर ट्रांसफर करना। लाइक आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा कि आपकी कटोरी में पानी डाला हुआ है और उसमें आप किशमिश डाल के छोड़ दीजिए, ठीक है। किशमिश में पानी चला गया, अब किशमिश में प्रेजेंट जो पोर थे वो आपको नहीं दिखाई दे रहे थे ना, उसके बावजूद भी उसमें पानी है वो ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो वो किसके थ्रू हुआ, या हमारे ऑस्मोसिस के थ्रू। तो एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वाटर मॉलिक्यूल्स या कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक इजी सी डेफिनेशन समझाई है सिर्फ, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक डिफ्यूजन वर्ड भी समझा देती हूँ कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस वैसे तो आपका डिटेल में दे रखा था, लेकिन आपको समझाने का मौका नहीं मिला मेरे को। तो डिफ्यूजन की हम बात करें कि जैसे ऑस्मोसिस में एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज़ ट्रांसफर होती है, उसमें मेम्ब्रेन है, ठीक है। मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बट हम बात करें डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन में लाइक मैंने यहाँ पे एक अगरबत्ती है वो लगा के छोड़ दी, ठीक है। उस अगरबत्ती की खुशबू और उस अगरबत्ती का जो धुआं है वो पूरे रूम में फैलने के लिए उसको किसी भी टाइप की कोई मेम्ब्रेन को क्रॉस करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो अपने आप से क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपके जो सेल वॉल से वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसमें आप देखिए कि एंडोडर्मिस पे जाके क्या है, ये एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस पे हम लोगों ने बात की कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है। अब इन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के कारण ये क्या होंगे, हाईली वाटर रेजिस्टेंस, ये वाटर को नहीं जाने देगी। तो वाटर को नहीं जाने के कारण इनको अपना पाथ है वो चेंज करना पड़ेगा। तो पाथ चेंज किया और ये किस में आ गए, सिम्प्लास्ट में आ गए। किस में आ गए, सिम्प्लास्ट पाथवे में आ गए। तो यहाँ तक है वो नॉन लिविंग पाथवे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आगे का पाथवे वो फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हम बात करें लिटिल रेजिस्टेंस इन द मूवमेंट, है भाई थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रेजेंट है। फास्टर प्रोसेस, यहाँ तक जो भी प्रोसेस चलेगी वो एकदम फास्ट चलने वाली है। फिर हम बात करें यहाँ पैसिव डिफ्यूजन, तो मैंने अभी आपसे बताया कि डिफ्यूजन किस टाइप से होता है कि इसमें किसी भी टाइप का कोई भी
अवरोध बोले, रेजिस्टेंस बोले तो वो नहीं होगा, तो पैसिव डिफ्यूजन हो गया। फिर है कि यहाँ नो साइक्लोसिस एसेंशियल। तो साइक्लोसिस होता है मतलब ऐसा होता है ना फ्लो के साथ में बहना, ठीक है, कि जिस टाइप से नदियाँ इस टाइप से बह रही है, ठीक है, तो वो एक फ्लो बना रखे, एक प्रवाह बना रखे है, ठीक है, फ्लो के साथ मूवमेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो ये क्या है, नॉन लिविंग, तो इसमें किसी भी टाइप का कोई फ्लो मूवमेंट है वो नहीं होगा, तो साइक्लोसिस है वो इस पर नहीं होता। तो आपको एपोप्लास्ट में सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है। उसके अलावा हम जो सिम्प्लास्ट की बात करने वाले हैं, तो सिम्प्लास्ट लिविंग है, ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे में सम रेजिस्टेंस अकर, ठीक है, इसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ से ही देखने के लिए इनको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि इनको क्या करनी है, मेम्ब्रेन क्रॉस करनी है, ठीक है, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा, डेस्मेटा, ये सब चीजें इनको क्रॉस करते हुए चलना है, ठीक है। स्लोअर प्रोसेस धीरे होती है, वो फास्टर थी बाय ऑस्मोसिस। सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन कैसे होती है, सेमी परमिएबल, ठीक है, तो उसको क्रॉस करना है, तो यहाँ पे इनको क्या आने वाला है, बहुत जोर आने वाला है, ठीक है, सिम्प्लास्ट में। उसके बाद में हम वेस्कुलर पाथवे, तो वेस्कुलर पाथवे का मतलब हो गया, उसको तो और ज्यादा जोर आएगा, पहले सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, देन यहाँ पे टोनोप्लाज्म, ठीक है, तो उसको क्रॉस करते हुए जो आएगा वो हमारे क्या होगा, यहाँ वैक्यूलर पाथवे, क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे मैंने वैक्यूलर पाथवे का लिख रखा है थ्रू टोनोप्लास्ट। अब ये जो दोनों प्रोसेस है, इन दोनों प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है और साइक्लोसिस की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस टाइप से आपका ये है जो पाथवे यहाँ पे कंप्लीट होता है कि एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट किस टाइप से ये क्रॉस करते हैं। तो आप लोग ये नोटबुक में अपने नोट कर लीजिएगा और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।